नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जितना भी साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है मैट्रिकुलेशन का यानी कि एसएलसी एग्जाम का और हायर सेकेंडरी एग्जाम का हम लोग सोल्व करेंगे 2015 से लेकर के 2020 तक। पहला टॉपिक आज हम लोगों ने लिया है करेक्ट वर्ब, जो 2 नंबर का देता है क्लास 10 में और हायर सेकेंडरी में 5 नंबर का देता है। रूल दिया गया है, आप लोग चैनल पर जाइएगा। करेक्ट टेंस का जो रूल है पूरा 13 ठो दिया गया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर दिया है 2015 का पहला नंबर क्वेश्चन है करेक्ट है, द बेल रैंग आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क। रूल में दिया गया है रूल नंबर 5 में कि जिस सेंटेंस में हम लोग का आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, हाँ आफ्टर और बिफोर रहने पर हम लोगों का वो जो सेंटेंस होगा उसमें 2 ठो वर्ब श्योर होगा और ये आफ्टर और बिफोर जो है हम लोग का ये कंजंक्शन का काम करेगा उस सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आफ्टर है और यहाँ पर एक टू रेंग वर्ब दे दिया है और यहाँ पर फिनिश है, 2 टू वर्ब है। तो याद रखिएगा कि एक वर्ब यदि पास्ट इंडिफिनिट में बना है तो दूसरा जो वर्ब है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट में बनेगा यदि उस सेंटेंस में आफ्टर और बिफोर हो तब। और एक शॉर्टकट फार्मूला, यदि सेंटेंस में बिफोर हो, बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में, तो बिफोर यदि अगर सेंटेंस में हो तो हम लोग पहले हेड लगाएंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और यदि आफ्टर हो तो बाद वाला सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, द बेल रेंग यानी कि ऑलरेडी ये पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है, आफ्टर लगा हुआ है यानी कि आफ्टर के बाद में हम लोग पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट बनेगा यानी कि क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, चलिए बना करके देखते हैं। द बेल रेंग आफ्टर वी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो पर्सन, उसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब हेड लगता है और वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो यहाँ पर ये तो प्लूरल नंबर है यानी कि वी हैड, कुछ भी हो एक वचन बहुवचन अमिताभ बच्चन सभी के साथ लगेगा हम लोग का हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। ये हो गया। यही सेंटेंस यदि मान लेते हैं कि इस तरीके से यदि दिया रहा है, चलिए एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हम दे देते हैं आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहे हैं। द बेल रिंग, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कर दिया, द बेल रिंग कर दिया यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गया और यहाँ पर हम लोग को लगा दिया द बेल रिंग बिफोर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वी फिनिश्ड, बिफोर लगाया रहेगा तो बाद वाला जो सेंटेंस है वो हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट होगा, फिनिश्ड आवर वर्क। अगर इस तरीके से भी आप लोगों को दे सकता है एग्जाम में, ये बिफोर लगा दिया यहाँ पर, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये जो वर्ब है हम लोगों का पास्ट इंडिफिनिट में बना है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पहले वाला सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बना देंगे यानी कि क्या हो जाएगा अब ये चीज, द बेल हैड रंग RUNG हो जाएगा थर्ड फॉर्म और बाकी बात जो सेंटेंस है हम लोग लिख देंगे। समझ में आ गया? हाँ, यदि बिफोर है तो पहले पास्ट परफेक्ट, यदि आफ्टर है तो बाद वाला वर्ब हम लोग का पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एकदम इजी फार्मूला। चलिए 2 नंबर रूल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज, रूल नहीं 2 नंबर एग्जाम्पल, प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम। देखिएगा रूल में 5वां नंबर रूल में करेक्ट टेंस का जब चैनल पर जाएंगे तो उसमें दिया होगा कि एज सून एज अगर रहेगा तो हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस अपने सेंस पर भी जाता है, इसका मतलब को पहले समझते हैं। प्लीज रिंग मी अप, आप मुझे कॉल करिएगा, रिंग करिएगा, जो ही वह आता है, जो ही वह आता है आप हमें कॉल करिएगा यानी कि जो ही वह आता है। एक्शन जहां रहा है हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रख देंगे। प्लीज रिंग मी अप, अब लिखेंगे एज सून एज ही, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब में एस अथवा एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम लोग का वर्ब में एस अथवा एस ऐड होता है। तो यहाँ पर खाली एस ऐड होगा। कहाँ पर एस ऐड होगा, टेंस में जाइएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया दोनों सेंटेंस। अब चलते हैं हम लोग 2016 में जो दिया है, इट इज टाइम वी गो टू बेड। ये जो इट इज टाइम जो है ये कभी भी पास्ट इंडिफिनिट में होता है। हाँ, यदि उसमें सही सब्जेक्ट दिया गया हो तो देखिए क्या होगा पास्ट इंडिफिनिट में, इट इज टाइम, क्या होगा, वी वेंट होम, सॉरी वी वेंट टू बेड। कहीं वेंट होम वाला भी कहीं एग्जाम में दिया होगा। देखिए यही सेंटेंस यदि यहाँ पर वी नहीं रहे तब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज टाइम वी गो, वी नहीं रहेगा, सॉरी वी को हटाएंगे हम लोग सब्जी। इट इज टाइम गो बेड, गो, हाँ इट इज टाइम टू बेड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है यानी कि यह समय है बिस्तर पर जाने का, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगा देंगे। इट इज टाइम टू
गो टू बेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ टू से ही हम लोगों का सेंस काम कर रहा है। अब चलिए हम लोग 2017 में देखते हैं। हाँ, 2017 में जाने के पहले ये सेंटेंस हम लोग का छूट चुका था। हाँ, शी बिहेव्स एज इफ शी नो एवरीथिंग। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि वो सब कुछ जानती थी। वैसे व्यवहार करती है जैसे कि वो सब कुछ जानती थी, यानी कि एज इफ जो होता है विशेष तौर से हम लोगों का पास्ट इंडिफिनिट में ही यूज होता है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर होगा शी बिहेव्स एज इफ शी, नो का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, न्यू, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, न्यू एवरीथिंग। बाकी बात हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। सी बिहेव्स, वैसा व्यवहार करते जैसे को सब कुछ जानती थी। तो एज इफ, जैसे कि वो सब कुछ जानती थी, तो एज इफ कभी भी हम लोग का पास्ट इंडिफिनिट होता है। 17 में चलते हैं। अब देखिए 2017 में क्या दिया है, इफ इट रेन वी शैल नॉट गो आउट। ये भी जाइएगा, करेक्ट टेंस का रूल नंबर लगभग 8 या 9 कोई भी हो दिया होगा। इफ इट रेन, उसमें क्या है कि इफ, अनलेस, अनटिल और टिल यदि रहता है तो सेंटेंस जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट में। सेंस पर जाइए, यदि बारिश होती है हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। यदि बारिश होती है तो ताहती हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। हालांकि ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि बारिश होगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एक जो है भाव आ रहा है यदि बारिश होगा, यानी कि बारिश होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कभी कभी पास्ट का भी एक्शन शो करता है, फ्यूचर का भी शो एक्शन करता है, एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर कहता है क्या चीज, इफ हो, अनलेस हो और अनटिल हो। तो समझ लीजिएगा कि या तो वहां पर भी 2 वर्ब होगा, एक वर्ब प्रेजेंट में बनेगा तो दूसरा वर्ब फ्यूचर में बनेगा। हाँ, यदि एक फ्यूचर में अगर बना हुआ है ऑलरेडी तो दूसरे को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट बना देंगे। यदि बारिश होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट इफ इट रेन। तो रेन में क्या कर देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब में हम लोग एस अथवा ईएस लगाते हैं। यहाँ पर भी एस होगा। अब ईएस वर्ब में कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। अब मान लेते हैं जहाँ पर ओ से खत्म हो, सी ए से खत्म हो वर्ड, यानी कि वर्ब, हाँ, एक्स से हो, चाहे भी से हो, चाहे डबल ए से हो, चाहे टी एच से हो। जैसे कि यहाँ पर यदि होगा इफ ही गो, इफ ही, रुकिए पहले हम इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को एक एग्जाम्पल ऐसा ही देंगे। इफ, ये जो ईट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर एन है। यहाँ पर तो एन नहीं है ना किसी में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में खाली एस लग जाता है। अगर यदि इसमें से यदि वर्ब का अंत यदि किसी इस लेटर से अगर होता है तो हम लोग वहाँ पर ईएस लगाएंगे, शॉर्टकट फार्मूला है। अब यहाँ पर करेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, तो ये ऑलरेडी फ्यूचर इंडिफिनिट में बना हुआ है। तो हम लोग का बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर देंगे और बाकी बात लिख देंगे। वी शैल नॉट गो आउट। अब ये देखिए कितना सुंदर सेंटेंस है। हालांकि उस रूल में दिया गया है, आप लोगों को शायद 9 नंबर ना 10 नंबर रूल में आप लोगों को मिलेगा, समय के पहले यदि सिंस फॉर दिया रहता है तो हम लोग उस सेंटेंस को या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर का टाइम रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं गत 10 सालों से। जानते हैं यानी कि जानते हुए अभी भी आ रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी भी जानते ही हैं। यानी कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, कंटिन्यूअस में नहीं बना करके बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन सेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और वह वर्ब जिसमें कि हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि नो है, सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, सरप्राइज है, एस्टोनिश है, ये सब प्रकार का जो वर्ब होता है उसमें हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, जिसके कारण उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। रूल में देखिएगा दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में वी के साथ सहायक क्रिया लग जाएगा हैव, और नो का लग जाएगा थर्ड फॉर्म, वी हैव नोन ईच अदर, जो है हम लोग अपना लिख देंगे। हालांकि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर कभी नहीं हो सकता है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो सेंस जो है, सेंस का जो प्रभाव है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही जाता है। और इसका मैंने बोला था कि एक और सेंटेंस दूंगा, देखिए यहाँ पर हम यही पर दे रहे हैं एक एक्स्ट्रा बोल के, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। यहीं पर यदि रहेगा इफ ही कम आई शैल हेल्प हिम, आई शैल लगाइए चाहे विल लगाइए, हेल्प हिम। अब विल लगा देंगे तो पक्का गारंटी सहायता करूंगा। इसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सेल है। जनरली आई और बी के साथ सेल लगाते हैं। थ्री टेयरिंग, फिक्स डिटर्मिनेशन, विश, परमिशन अगर होता है तो आई के साथ हम लोग विल भी लगाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर तो हम लोग का ऐसे लग गया, हमको ईएस लगाना था ना, चलिए गलत कर दिया। यहाँ पर हम इस गो लिख देते हैं। इफ ही गो, यदि वह जाता है मैं उसका सहायता करूंगा, यानी कि आंसर होगा
इफ ही, ये गो है ना, देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और गो में क्या आ रहा है, वर्ब क्या जिससे अंत हो रहा है, ओ से, इसीलिए हम लोग लगा देंगे यहाँ पर ही गोज। इफ ही गोज आई शैल हेल्प हिम। क्लियर हो गया ये चीज, रूल में जाइएगा, ऑलरेडी बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं 2018 में। इफ आई बी यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम अगेन, अगर मैं तुम होता तो मैं उसको फिर दोबारा बुलाया नहीं होता। देखिए यहाँ पर है 11 नंबर न 12 नंबर रूल में दिया गया है, यदि वाक्य में बी वर्ब हो और सेंटेंस का जो सेंस है इमेजिनरी हो, यानी कि काल्पनिक हो। हाँ, वाक्य में बी वर्ब हो और सेंटेंस यदि काल्पनिक हो तो उसके जगह पर क्या लगाते हैं, उसमें लिखा हुआ है वेयर लगाएंगे, नहीं तो हैड बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि नहीं, यदि मैं तुम होता, यानी तुम्हारे जगह पर मैं होता, तो मैं तो तुम नहीं बन सकता, तुम तो मैं नहीं बन सकता, यानी कि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसको फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया होता, यानी कि कल्पना कर रखा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम अगेन, मैं उसको कभी नहीं बुलाया होता। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अरे भाई ये तो आंसर में आ गया है, ये है बी नंबर, द प्रिंसिपल इज नॉट एट होम ही गो आउट। ऑटोमेटिक सेंस निकल रहा है, प्रिंसिपल घर पर नहीं है, वो बाहर चले गए हैं, चले गए थे तो नहीं ना हो रहा है, प्रिंसिपल इज नॉट एट होम, यहाँ पर वाज होता तो वहाँ पर दूसरा सेंस हो जाता है। हाँ, द प्रिंसिपल इज नॉट एट होम, प्रिंसिपल घर पर नहीं है, अध्यक्ष घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट मानेगा। हम लोग उसमें रूल एक बना कर दिए हैं छोटा, आप लोगों को समझने के लिए लगाया गया होगा, नॉट प्लस डॉट 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 वर्ब, रूल में देखिएगा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस प्रकार का यदि होता है, नॉट लगा रहता है, लास्ट में जाकर एक वर्ब जुड़ा रहता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं, नहीं तो सेंस को देख लीजिएगा। हाँ, प्रिंसिपल घर पर नहीं है, मेरे भाई घर पर नहीं है, वो बाजार गया है, माय ब्रदर इज नॉट एट होम ही हैज गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा सीधे लिख देंगे, द प्रिंसिपल इज नॉट एट होम, कहाँ, ही के साथ में हैज लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तीसरा, ही हैज गॉन आउट। ये रहा हम लोग का 2018 तक का। अब चलते हैं 2019 वाला और 20 वाला। चलिए अब देखते हैं 2019 में क्या दिया है। दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, सिंस और फॉर, समय के पहले अगर सिंस और फॉर लगा रहता है तो मोर और लेस वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। रूल नंबर 4 में जाकर देखिएगा करेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा तो टेंस का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी, और अदर पर्सन के साथ में हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर दे है, यानी कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, इसके साथ लग जाएगा हैव बीन। और ये जो लीव है, लीव में क्या जोड़ देंगे हम लोग, आईएनजी। तो लीव में जो ई होता है, जब आईएनजी जुड़ता है तो वहाँ पर हम लोग ई को हटा करके इसी को कर देते हैं आईएन, आई, लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स लिख लीजिए आप लोग, फॉर 10 ईयर्स। अब उसके बाद में आया है व्हेन ही, 2 नंबर। अब देखिए 2019 से 3 देना शुरू कर दिया है करेक्ट टेंस। अब देखिए व्हेन ही केम इट बी ऑल ओवर, जब वह आया ये सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, व्हेन ही केम, यदि वाक्य काल्पनिक नहीं हो और बी वर्ब हो तो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के सेंस के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का व्यवहार करते हैं, उसमें रूल में दिया गया है, देखिएगा रूल नंबर 11 में शायद है। व्हेन ही केम इट वाज ऑल ओवर लगा सकते हैं, नहीं तो इट हैड बीन ऑल ओवर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हैड बीन लगा दीजिए, हाँ, या तो वाज लगा दीजिए। ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। इट वाज ऑल ओवर, सबसे अप्रोप्रिएट हम लोगों का होगा इट वाज ऑल ओवर, इट वाज ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद है ही स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न। देखिए फिर आ गया हम लोगों का 8 नंबर ना 9 नंबर वाला रूल, जो कि 2017 में ना 18 में दिया था। हाँ, ही स्टे हेयर, वही यही ठहरेगा जब तक कि वापस नहीं आते हो, वह यही ठहरेगा जब तक कि तुम वापस नहीं आते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट, ऑलरेडी प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे दिया है, यू है बोल के एस अथवा एस नहीं लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो बचा सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, क्या हो जाएगा, ही विल स्टे हेयर।
खाली आई और बी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं और बाकी बात के साथ क्या लगा देते हैं, विल। इमरजेंसी के क्षेत्र में, थ्रेटनिंग क्षेत्र में, परमिशन के क्षेत्र में, ऑब्लिगेशन के क्षेत्र में हम लोग आई के साथ विल भी लगाते हैं। बार बार दोबारा आ रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए, ही विल स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। ये डॉट डॉट का मतलब है जो ऊपर वाला है आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं 2020 में क्या दिया भाई, आई गो देयर बिफोर सी इवेंट। फिर देखिए बिफोर और आफ्टर वाला आ गया, उसमें आफ्टर था कुछ समय पहले और ये बिफोर आ गया 2020 में। सब मैंने कहने का मतलब है टोटल क्वेश्चन पेपर को अगर आप देख लोगे तो 100% कमन पढ़ने का चांसेस रहता है, और इधर उधर रहता है तो मेन बुक पढ़े रहो बढ़िया से और ग्रामर को। आई गो देयर बिफोर सी इवेंट, यानी कि बिफोर लगा करके, बिफोर जब लगाया है तो पहले हम लोग बोले थे ना कि पहले ही हेड लगाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि बाद वाला जो है ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो चलिए, आई हैड गन देयर और बिफोर सी वेंट, हो गया, खत्म। उसके बाद बी नंबर है 10 ईयर पास सिंस आई मेट यू लास्ट। मैं तुमसे मिला था, ये देखिए ये हम लोगों का लास्ट लगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में लेके चला गया है। हाँ, और आज 10 साल बीत चुका है, मैं आपसे जब मिला था, तो सेंस पर जाइए, मिला था और 10 साल बीत चुका है, यानी कि ये वाला जो टेंस है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। तो क्या होगा, 10 ईयर्स हैव पास्ड। इसको पैसिव में भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। 10 ईयर्स हैव बीन पास्ड, ई थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसी में न रहेगा। हाँ, 10 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट यू, लिख दीजिए जो बचा है, सिंस आई मेट यू। अब देखिए नीचे वाला सी नंबर जो है, व्हेन शी केम आई राइट ए लेटर। यहाँ पर देखिए केम है और यहाँ पर हम लोग का कंजंक्शन क्या है, व्हेन। व्हेन, व्हाइल, एज रहता है तो वह सेंटेंस में भी समझ लीजिएगा क्या रहता है, 2 ठो वर्ब रहता है। तो एक वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो दूसरा का वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में। एक तो वर्ब आप लोग का एग्जाम में ऑलरेडी बनाया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, शी केम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। जब वह आई, चाहे आई थी, मैं एक पत्र लिख रहा था, यानी कि आई वाज राइटिंग ए लेटर। ये रूल में है ऑलरेडी, ये रूल नंबर 6 में होगा। व्हेन शी केम I was writing a letter. I was writing a letter. Very easy to be understood. रूल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, टोटल आप लोग का करेक्ट आंसर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ये था हम लोग का 2020 का, और 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर अभी हमारे यहाँ कलेक्शन नहीं आएगा तो वो भी दे देंगे, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़ेगा दे दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा कमेंट लिखिए।